नमस्ते दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर पुलिस स्टेशन में बंद जिस लड़की की तस्वीर को देख रहे हैं, ये लड़की नहीं है, एक शादीशुदा महिला। दोस्तों, इसने अपने पति से छुटकारा पाने के लिए अपने 5 साल की बच्ची के सामने में अपने पति को हॉर्लिक्स में जहर मिला करके निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद 2 दिन तक उसकी लाश को अपने घर में रखती है और उसके बाद लाश को बोरा में पैक करके सड़क किनारे फेंक देती है। दोस्तों, ये जो महिला है इसका नाम अन्नू प्रिया चौधरी, और पति से छुटकारा पाने के लिए ये एक बहुत बड़ी साजिश रचती है। और दोस्तों, इसका पति जब ऑफिस से आता है तो ये बाहर से मैंगो फ्रूटी मंगाती है और पहले मैंगो फ्रूटी में जहर मिला करके अपने पति को देती है, लेकिन पति बोलता है कि हमको इसका टेस्ट पसंद नहीं। उसके बाद फिर ये दूसरा प्लान बनाती है और इसका पति रोज सोने से पहले हॉर्लिक्स पिया करता था, उस हॉर्लिक्स में ये बहुत सारा जहर मिला देती है और अपने पति को पीने के लिए दे देती, जिसको पीने के बाद कुछ ही मिनट में पति खून की उल्टी करने लगता है। और दोस्तों, खून इतना ज्यादा निकलता है कि थोड़ी ही देर में तरप तरप करके इसका पति वहीं पर मर जाता है। और दोस्तों, जब इसका पति खून की उल्टी करके मर रहा होता है तो 5 साल की बच्ची भी अपने पिता को इस तरह से मरते हुए देखती। और दोस्तों, उसके बाद यह महिला 2 दिनों तक अपने पति की लाश को अपने कमरे में छुपा करके रखती है और 2 दिनों तक इसकी बेटी भी इसके साथ में रहती है और तीसरे दिन अपने पति के लाश को बोरे में पैक कर देती है। और पैक करने से पहले एक चिट्ठी लिखती है जिसमें यह लिख देती है 50,000 रुपया नहीं देने की वजह से इसकी हत्या करके इसको हम सड़क किनारे में फेंक रहे हैं, ताकि पुलिस का ध्यान किसी अपराधी की तरफ जाए और ये शातिर महिला हत्या के आरोप से बच सके। अपने पति के पॉकेट में पर्चा रखने के बाद पति के लाश को बोरा में पैक करके घर के आगे सड़क किनारे फेंक देती। और दोस्तों, शुक्रवार की सुबह को लहेरियासराय पुलिस को सूचना मिलती है कि बाकरगंज में सड़क किनारे बोरे में बंद एक लाश फेंकी हुई। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है और बोरे को खोलती है तो उसके अंदर से एक युवक का लाश निकलता है। और दोस्तों, बोरे के अंदर से जिस व्यक्ति की लाश निकलती है उसकी शिनाख्त बेनीपुर कोर्ट में कार्यरत एक कर्मचारी अरविंद कुमार महतो के रूप में की जाती है। और जिस जगह पे लाश फेंकी हुई होती है उसी के ठीक सामने अरविंद कुमार महतो का घर होता है। और दोस्तों, जब पुलिस आती है, लाश निकलता है तो यह महिला लाश के पास पहुंच करके अपने पति के लाश से लिपट करके जोर जोर से रोने बिलखने लगती है। और दोस्तों, पुलिस को प्रथम दृष्टया देखने से यह लगता है कि इसको गला रेत करके मारा गया है, क्योंकि दोस्तों अरविंद कुमार महतो को बहुत ज्यादा खून की उल्टी हुई थी, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा जहर दे दिया गया था और 2 दिनों तक लाश घर में बंद रहने की वजह से खून पूरा गर्दन पर सूख गया था, जिस वजह से देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं गला रेत करके हत्या कर दी गई। और दोस्तों, यह सब क्रम चल ही रहा होता है कि इतने में अरविंद कुमार महतो की बहन वहां पर पहुंचती है, जो पुलिस को बताती है कि उसकी भाभी अन्नू ने ही उसके भाई को मारने की साजिश की है। और दोस्तों, उसके बाद लहेरियासराय पुलिस उसकी बहन की बातों को सीरियसली लेते हुए छानबीन शुरू कर देती। उसके बाद पुलिस वहां मौजूद सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू करती है और जब सीसीटीवी कैमरा का फुटेज सामने आता है वहां मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। दोस्तों, सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि महिला अपने पति की हत्या करने के बाद 2 दिनों तक उसकी लाश को घर में छुपा कर रखने के बाद तीसरे दिन रात को चुपके से घर से बाहर निकलती है और बाहर में जो स्ट्रीट लाइट लगा रहता है बिजली के खंबे पर, चुपचाप उसको जाकर के बंद करके अंधेरा कर देती है। उसके बाद घर के अंदर जाती है और अपने 5 साल की बेटी को हाथ पकड़ के घर के बाहर लेके आती है और थोड़ी दूर जाकर के वहां पर उसके मायके वाले आए हुए होते हैं, जाकर के अपने बेटी को मायके वाले के हवाले कर देती। उसके बाद महिला फिर से अपने घर में जाती है। थोड़ी देर के बाद महिला एक बोरा को घसीट घसीट करके घर से बाहर लेकर के आती है और सड़क किनारे छोड़ देती है। दोस्तों, ये वही बोरा होता है जिस बोरा में महिला ने अपने पति की लाश को पैक कर दिया और पति के पॉकेट में एक पर्चा भी लिख करके छोड़ देती है, जिसमें 50,000 रुपया नहीं देने की वजह से हत्या करने की बात लिखी जाती है। दोस्तों, इसके बाद लहेरियासराय पुलिस महिला को गिरफ्तार कर लेती है और थाने लेकर के जाती है। शुरू में पूछताछ में महिला ना नुकुर करती है और अपने आप को निर्दोष बताती रहती है, लेकिन जब लहेरियासराय पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो महिला अपना जुर्म कबूल कर लेती। लेकिन लहेरियासराय पुलिस को एक बात हजम नहीं होता है कि इस महिला ने अकेले कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया।
पुलिस को लगता है कि कहीं पति पत्नी और वो वाला मैटर हो सकता है। इसी बात को साबित करने के लिए पुलिस कॉल डिटेल निकलवाने की प्रक्रिया में जुट गई है और दोस्तों इस महिला को जेल भेज दिया गया। दोस्तों इस घटना से एक बहुत बड़ी सबक मिलती है कि अगर आपकी पत्नी के साथ अच्छा संबंध नहीं है, आपस में तकरार होता रहता है, झगड़ा लड़ाई होता रहता है, तो उसके बाद अगर आपकी पत्नी अगर आपको पीने के लिए कुछ दे तो उसको संभल करके पीजिएगा और कोशिश कीजिएगा पीने से पहले पहला घूंट जो है ना वो अपनी पत्नी को जरूर पिलवाइएगा। नहीं तो हो सकता है कि जैसे अरविंद कुमार महतो की उसकी पत्नी ने हॉर्लिक्स पिला के मार दिया और इसी तरह से आपकी जान भी आपकी पत्नी किसी हॉर्लिक्स में जहर पिला करके ले सकती है। इसलिए दोस्तों सावधान रहिए, सचेत रहिए और कातिल कभी कभी बाहर नहीं आपके घर में होता है, आपका सबसे करीबी होता है।